हाय एवरीवन, दिस इज़ परविंदर कुमार। आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि हमने पाठ पढ़ लिया था और आज हम उसके क्वेश्चन करेंगे। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है हमारा, ग्रह और तारे में क्या अंतर है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है। हम सिंपल सी भाषा में बताएंगे, बाकी आप पढ़ते रहना। सिंपल सी बात यह है कि जो ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रह वो होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, पहला कारण। दूसरा, उनके पास अपनी ऊष्मा भी नहीं होती है, दूसरा। दो हो गई। तीसरी बात होती है कि वे जो ग्रह होते हैं ना, वो ग्रह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, मतलब दूसरों की सहायता से प्रकाशित होते हैं, तारों के प्रकाश से। ठीक है, तब क्या बोलोगे आप, इसमें लाइन देखो, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं, जैसे धीरे धीरे जो इसमें एक दो बातें लिख रखी हैं, आपके इतना ही काम का है। फिर आता है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब बात आती है कि ये खगोलीय पिंड क्या होता है, वो हमने बता दिया, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ हमें तारे के बारे में पूछ रखा है, ग्रह हमने डिस्कस कर दिया। अब देखो, मतलब वो खगोलीय पिंड जो बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गर्म होते हैं और बड़े आकार होता है और गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा का प्रकाश होता है, मतलब इनके अंदर अपनी खुद की ऊष्मा होती है और खुद का प्रकाश होता है, और ये गर्म भी होते हैं और गैसों से बने होते हैं, जिसके कारण ये बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होते हैं अपनी हीट, और इसी कारण खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक प्रकार से तारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। सभी क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर रखे हैं, आप ध्यान से वीडियो को शेयर करते रहिए। सौरमंडल के अंदर 8 ग्रह हैं, मतलब किन किन से मिलकर बना है सौरमंडल। देखो, पहला सूर्य, और जो 8 ग्रह हैं वो उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड। जो ग्रह हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात आती है खगोलीय पिंड, कौन से खगोलीय पिंड। अब खगोलीय पिंड कौन से, जैसे क्षुद्र ग्रह, मतलब छोटे ग्रह जो कई भागों में टूट गए थे ब्रह्मांड में। फिर उल्का पिंड, मतलब 4 बातें आप याद रखो, सूर्य और 8 ग्रह, तीसरा उपग्रह और चौथा खगोलीय पिंड। ये तीनों चारों मिल करके एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं, और जिसका मुखिया कौन होता है, सूर्य, और जिसे एक सौर परिवार का नाम दिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम। अब ग्रहों के नाम लिखने हैं, 8 ग्रह कौन कौन से हैं। देखो, पहला हमारा है बुध, फिर है शुक्र, फिर पृथ्वी, हमारा पृथ्वी तीसरे नंबर पर आता है, याद रखना आप इसको। फिर आता है मंगल, फिर आता है बृहस्पति, फिर आता है शनि, फिर आता है यूरेनस, और फिर आता है नेपच्यून। अब देखो, वैसे तो मैंने कल आपको पाठ पढ़ाया, जब उसमें बता दिया था कि इसको याद करने की ट्रिक क्या है। अगर आप चाहो तो जो नीचे लिख रखी है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड एस नट्स, आप याद कर सकते हैं ऐसे। लेकिन जैसे मैंने कल बताया था, आप जैसे संडे मंडे में होता है, एक दिन छोड़ करके एक दिन ऐसे याद करना, जैसे बुध, उसके बाद बृहस्पति छोड़ो, फिर शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, फिर एतवार पृथ्वी, ऐसे करने आप सभी को ऐसे याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं। अब देखो, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहते हैं, आप ऊपर की लाइनें पढ़ो एक बार, फिर जो बीच वाली है उनको देखना, शुरू से पढ़ो एक बार। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, ये मैंने आपको पहले बता दिया। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अब नीचे आओ, देखो, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही संभव है, मतलब जीवन के लिए जो हमें चीज़ें जीने के लिए जरूरी हैं, ऑक्सीजन, पानी, वायु, वो सब चीज़ें पृथ्वी के ऊपर ही मौजूद हैं, बाकी कहीं नहीं है, बाकी और किसी ग्रह के ऊपर नहीं है, कहने का मतलब। ठीक है, इसीलिए जो पृथ्वी है हमारी क्या है, एक अद्भुत ग्रह हमारे लिए। अब देखो, इसमें जो बात लिख रखी हैं, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें, जो हमारी वायु है उसके अंदर आवश्यक गैस हैं, जैसे ऑक्सीजन मौजूद हो गई। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह। और वैसे आप देखेंगे, आप इसका 2/3 भाग है वो पानी से ढका हुआ है, उसको नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ये सब बातें आप डिस्कस कर लेना इसके अंदर। बाकी नॉर्मली 2-4 बातें हैं मोटे मोटे तौर पर, वो मैंने आपको बता दिया। आगे आता है कि जो चंद्रमा है उसका एक भाग ही हम क्यों देख पाते हैं, ये क्वेश्चन अगले वाला। अब आप चंद्रमा का एक भाग क्यों देख पाते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा। इसके जो साइड में क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको पढ़ना और करने की कोशिश करना। अब इसमें देखो, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, मतलब जो चंद्रमा है ना वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है 27 दिन में, और खुद भी वो अपने अक्ष पर घूमता है और एक चक्कर पूरा करता है 27 दिन के अंदर, मतलब दोनों काम 27 दिन के अंदर करता है। पृथ्वी के चारों ओर भी 27 दिन में घूमता है और खुद के अक्ष के ऊपर, मतलब खुद के चारों ओर भी 27 दिन में घूमता है। बस इसी कारण यह हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है पृथ्वी का। ठीक है, और आप साइड में जो क्वेश्चन दे रखा है ना, जीवन में पौधों को जीवित रहने के लिए क्या क्या तत्व, क्या आवश्यकता होती है, आप इसको करके देखना। ब्रह्मांड क्या है, अब हम ये स्टडी करेंगे कि ब्रह्मांड के जो पूरी क्या है चीज़ें। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, मतलब जो आकाश में प्राचीन समय में ऐसा मानते हैं जो लोग बुद्धिजीवी लोग थे कि जो
आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी होती है जिसको आकाशगंगा जाना जाता है। लेकिन इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ने लगा कैसे? उसकी एक बहती नदी से मतलब देखा गया कि एक आकाश के कारण आकाश में दिखाई देती है। ऐसी आकाशगंगा कैसे है? करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब आपको पता चल गया ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, मतलब हम सोच नहीं सकते, हमारी सोच से परे है ब्रह्मांड। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं, मतलब वैज्ञानिक अभी भी लगे हुए हैं इस चीज़ को खोजने में कि ब्रह्मांड कितना है, कैसा है, कितना विशाल है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, बहुत बड़ा है। हम तो बस एक छोटे से भाग में रहते हैं, ठीक है ना। और जो हम रहते हैं पृथ्वी के ऊपर, ये सब भी हम जानते हैं कि ये किसका हिस्सा है? एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। जैसे अब आगे एक लड़की दिखा रखी है, क्या कहना चाहती है आप इसको समझने की कोशिश करो। जैसे देखिए लड़की खड़ी है यहाँ पर, इसके चारों ओर ये रह रही है पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी के ऊपर हमारा आता है सौरमंडल, और सौरमंडल के बाद आता है हमारा आकाशगंगा, और आकाशगंगा के बाद आता है ब्रह्मांड। ये इतना है, ठीक है। आपको मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट क्लास आएगी, नेक्स्ट पार्ट में आप वीडियो को शेयर करते रहना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर एंड